जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने पावर पॉइंट में कल एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था और आपको बताया था कि कैसे आप एक स्लाइड शो बना सकते हो, कैसे आप अलग अलग लेआउट्स को यहाँ पर जोड़ सकते हो। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर ट्रांजिशंस हम लगा सकते हैं अपनी स्लाइड्स के बीच में, यानी जब आप स्लाइड को बदलेंगे तो उनके बीच में जो इफेक्ट्स आएंगे वो आप कैसे लगा सकते हैं, उनके क्या नियम होते हैं। तो आपको जाना होगा ट्रांजिशंस वाली टैब पर और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अलग अलग प्रकार के इफ़ेक्ट। आप मोर बटन पे क्लिक करके सभी इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। सभी के अपने अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब जान लेते हैं इनको लगाते कैसे हैं। आप जिस भी स्लाइड पर वो इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं बस उसे सेलेक्ट कीजिए और इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इफ़ेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो प्रीव्यू है वो साथ के साथ में दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं एक ही इफ़ेक्ट आपके पूरी स्लाइड शो पर लग जाए तो आप इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अप्लाई टू ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि जो इफ़ेक्ट है वो आपके पूरे स्लाइड शो पर एक साथ लग जाएगा। अगर आप अलग अलग इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो बस अपनी स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए और इफ़ेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे साथ में आपको उसका प्रीव्यू भी दिखाई देगा और इफ़ेक्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए, हम अभी अलग अलग स्लाइड्स पर अलग अलग इफ़ेक्ट्स को लगा लेते हैं। यहाँ पर हम ओपन करके देखते हैं और भी इफ़ेक्ट दिए गए हैं। ये देखिए, हमने सभी स्लाइड्स पर अलग अलग इफ़ेक्ट्स को यहाँ पर लगा लिया है। अब जब आप कोई भी इफ़ेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी हम पुश इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और इफेक्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट और फ्रॉम टॉप का ऑप्शन हमें दिया गया है। इसी तरीके से सभी इफेक्ट्स के अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और वो उसी तरीके से काम करेगा। आप जैसे चाहे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पुश इफेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि ये बॉटम से ऊपर आए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये लेफ़्ट से आए तो आप लेफ़्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी इफेक्ट्स के अपने अपने और अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर प्रीव्यू का बटन दिया गया है। आप चाहें तो कभी भी अपनी किसी भी स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो इफ़ेक्ट लगाने के बाद कैसी दिखाई देगी। और अब बात करते हैं यहाँ पर साउंड की। आप अगर अपने इफ़ेक्ट को चेंज होते समय कोई साउंड लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से अभी कैमरा साउंड को सेलेक्ट करते हैं और प्रीव्यू चेक करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक स्लाइड से दूसरी साइड बदलने पर इफ़ेक्ट के साथ में कैमरा साउंड भी प्ले हो रहा है। इसी तरीके से आप हर स्लाइड के साथ में अलग अलग साउंड लगा सकते हैं या एक ही साउंड को आप अप्लाई टू ऑल करके सभी स्लाइड्स के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही साउंड को सभी स्लाइड्स पर अप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम प्रीव्यू चेक करेंगे तो सभी स्लाइड्स के बीच में वो जो कैमरा साउंड है वो आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ड्यूरेशन। अब इस ड्यूरेशन का क्या मतलब है, जो आपके इफेक्ट है वो कितनी देर चलेगा। अगर आप उसे छोटा करना चाहते हैं तो आप उसे और छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और अगर आप उसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं यानी उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे बढ़ा सकते हैं और प्रीव्यू देखने पर वो काफ़ी देर में आपकी स्लाइड को बदलेगा। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, जब आप स्लाइड शो करते हैं तो जो स्लाइड बदलती है वो आपके माउस के क्लिक होने पर बदलती है। अगर आप चाहते हैं कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक बदल जाए तो आप यहाँ आफ्टर वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम देना होगा सेकंड्स में। तो अभी आप चाहते हैं कि 1 सेकंड बाद आपकी स्लाइड अपने आप बदल जाए तो यहाँ पर आप सेकंड में टाइम दे दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आप यहाँ पर ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिक टाइम दोनों रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीच में टाइम ज़्यादा है और आप माउस की क्लिक करके अपनी स्लाइड को बदल पाएँ तो आप माउस की क्लिक को यहाँ पर टिक लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी स्लाइड शो है वो ऑटोमेटिक चलता रहे तो आप सिर्फ यहाँ पर टिक लगाइए यानी आफ्टर पर टिक लगाइए और अपने स्लाइड शो को रन करा दीजिए। तो हम स्लाइड शो को एक बार चला के देख लेते हैं। हमें स्लाइड शो रन कराने के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे आपका स्लाइड शो चलने लग गया है। तो एक एक करके हम सभी स्लाइड्स को चला के देख लेते हैं। अभी हमने सबके बीच में एक ही इफेक्ट को अप्लाई किया है और ये देखिए आपका स्लाइड शो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप अपने स्लाइड शो में जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं उनको लगा सकते हैं।